मशान। आग की जलती हुई लपटें किसी का दर्द बयां कर रही थी और चलती हुई हवा उस आग को ऊपर तक फैला रही थी। उसकी लपटें इतनी ऊंचाई पर थी जिससे काफी दूर तक उजाला हो रहा था। शाम का समय था। परिवार वाले फूट फूट कर रो रहे थे और सोच रहे थे कि ये प्रकाश को क्या हुआ, अचानक सबको छोड़कर चला गया। आग के पास बैठी उसकी 12 साल की बेटी संध्या, जो मन ही मन रो रही थी, अचानक से जोर जोर से रोने लगी और उसकी आवाज मानो मीलों तक सुनाई दे रही थी। सभी उसकी ओर दौड़े और उसको शांत करने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन आज उसमें ऐसी कौन सी ताकत आ गई जो 4 लोगों के पकड़ने के बावजूद भी किसी के बस में नहीं आ रही थी। अचानक उसकी आवाज में सन्नाटा पसर गया और मानो निढाल हो गई और गिर गई। ये बात उस समय की है जब हमारे गांव में नया नया स्कूल बना था। संध्या के माता पिता को संध्या पर गर्व था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके माँ बाप को ये उम्मीद थी कि वो उनका सपना सच करेगी और उनको इस गरीबी से बाहर निकालेगी। वो रोजाना स्कूल जाती और वहां पढ़ाई करती। उसकी पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वो घर आकर भी पढ़ने बैठ जाती थी और रात को भी वो पढ़ाई करती, जैसे कि मानो उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया हो। एक बार की बात है, स्कूल वालों ने बच्चे को भानगढ़ घुमाने का प्लान बनाया। संध्या के माँ बाप गरीब थे। उसने सोचा शायद घर वाले पैसे नहीं देंगे। उसके घर वालों को पता चला कि स्कूल के सारे बच्चे घूमने जा रहे हैं, तो उन्हें भी लगा कि पहली बार बेटी कहीं जाना चाहती है तो जाने दे, और उन्होंने संध्या को जाने के लिए पैसे भी दे दिए। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। संध्या के स्कूल की बस टूर पर जाने को तैयार थी। सारे बच्चे बस में बैठ गए और बस चल पड़ी। सभी बच्चों ने वहां की सारी जगह देखी और फोटो भी खिंचवाई और खूब मस्ती की। संध्या थोड़ी शर्मीली थी। वो घूम फिर के थक जाती है और वहां पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, और वो एक पीपल का पेड़ होता है। जैसे ही वो बैठती है, अचानक से उसको आलस जैसा फील होता है, क्योंकि दिन भर घूमना और बस का सफर, ये सब भी तो थका देने वाले काम ही है। वो वहां से उठकर चली जाती है और वहीं सामने सभी बच्चों को धर्मशाला में रुकवाया जाता है। शाम का वक्त हो चला था। आज संध्या को बाकी बच्चों के मुकाबले थकान कुछ ज्यादा ही हो रही थी। वो किसी से कुछ ज्यादा बोली नहीं और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई। वक्त बीतता गया और सभी बच्चे भी सोने चले गए। अमावस की रात थी और हवा चल रही थी। बाहर का नजारा भी अंधेरे की वजह से थोड़ा डरावना था। सभी बच्चे और टीचर सो गए। अचानक से संध्या सोते सोते उठ गई और बैठ गई। सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तो उसे किसी ने नहीं देखा। संध्या बैठ तो गई थी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो रखी थी। वो बेड से नीचे उतरी और धीरे धीरे चलने लगी। अपने कमरे से निकलकर चलती हुई वो धर्मशाला के बाहर आ गई। उसे सामने के उसी पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी, आओ, आओ, आजा मेरे पास। संध्या धीरे धीरे चलती हुई पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अचानक उसी पीपल के पेड़ से एक सफेद रंग का धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो संध्या के मुंह में जाने लगा। संध्या वहीं बैठी हुई लेट गई। अंधेरी रात थी। किसी ने रात को उसे वहां जाते हुए भी नहीं देखा। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बच्चे उठे और देखा तो संध्या बेड पर नहीं थी। बच्चों ने टीचर को बताया, मैडम संध्या बेड पर नहीं है। रात को तो हमारे साथ ही सो रही थी, अचानक सुबह सुबह कहाँ चली गई। फिर बाहर से एक आवाज आई, मैडम मैडम मैडम, आपकी एक स्टूडेंट बाहर पेड़ के नीचे सो रही है। सभी टीचर दौड़कर बाहर आ गए और देखा संध्या सो रही है, वो भी पेड़ के नीचे। अचानक से ये कब हुआ और ये यहां कैसे आ गई? सर ने उसे उठाया, पानी पिलाया और पूछा, तुम यहां कैसे आई और कब? तुम तो रात को कमरे में सोने गई थी ना, फिर यहां क्यों सो रही हो? सभी टीचर थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए,
लेकिन संध्या नॉर्मल लग रही थी, तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना टूर दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है। सभी बच्चे टूर पूरा करके घर वापस आ गए। संध्या के माँ बाप संध्या को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी अपनी बेटी को अकेले अपने से दूर नहीं किया था। संध्या अपने घर चली गई और जब वो रात को सो रही थी तब अचानक रात को 12 बजते ही संध्या सोते सोते कुछ बड़बड़ाने लगी और हिलने लगी। नहीं छोड़ूंगी। सभी सो रहे थे, किसी की नींद नहीं खुली। तभी रात के 12:30 बजे कमरे में से कुछ आवाज आने लगी, कुछ किसने जैसी। संध्या की माँ उस आवाज से उठ गई और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने लाइट जलाई और देखा तो वो चौंक गई। संध्या अपने बेड पर नहीं है। उन्होंने संध्या को आवाज लगाई। तभी उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो नजारा बहुत भयानक था। संध्या छत के कोने पर चिपकी हुई थी। उसकी मम्मी जोर से चिल्लाई। इस आवाज को सुनकर संध्या के पापा उठ गए और कमरे में भाग कर आ गए। ये सब देखकर संध्या के माँ बाप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बदन कांपने लगा। संध्या के बाल बिखरे हुए थे और ऊपर छत के कोने पर चिपक कर दीवार पर अपने नाखून से घिस रही थी। अचानक से संध्या ऊपर से कूदी और अपने माता पिता को गिरा दिया। अब उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे, मानो वो उनकी संध्या नहीं कोई और चुड़ैल हो। उसके बड़े बड़े नाखून थे। दोनों पति पत्नी फर्श पर लेटे हुए हैं और संध्या उनकी छाती पर बैठी हुई है। ये आज संध्या को क्या हो गया? उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसके माँ बाप को मार डाला। देखते देखते उनका खून जमीन पर गिरने लगा और वो दोनों मर गए। दरअसल संध्या को स्कूल टूर पर भेजना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसने उनकी जान ही ले ली।